शतरंज के खेल में यदि वजीर आपके साथ हो तो जीतना आसान हो सकता है। उसी तरह से यदि मटेरियल कोस्ट कंट्रोल के चैप्टर में यदि आपने इशू ऑफ मटेरियल के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपका इस चैप्टर पे कमांड कंप्लीट हो जाएगा एंड 100% जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाला है उसमें आपकी फुल ऑन फुल मार्किंग रहेगी। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ मटेरियल पर, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए आज चलते हैं हम अपनी ई क्लास की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने जो कंप्लीट किया हुआ है मटेरियल कोस्ट कंट्रोल के चैप्टर में, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, मटेरियल कोस्ट कंट्रोल के कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा है। उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट टेक्निक्स, जो कि सबसे पहले EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके कंसेप्ट, उसके चार्ट और EOQ विथ क्वांटिटी डिस्काउंट को बहुत ही अच्छे से मैंने अपने वीडियोज़ में कवर किया है। और फिर हमने अगली टेक्निक पर बात की, वो है मटेरियल स्टॉक लेवल। डिफरेंट स्टॉक लेवल्स पर भी हमने बहुत अच्छे से बात की है। स्टूडेंट्स, आप गो थ्रू कीजिए मेरे वीडियोस को, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आज गाइज हम बात करने वाले हैं हमारे मटेरियल कोस्ट कंट्रोल की तीसरी टेक्निक, जो कि है इशू ऑफ मटेरियल की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि मटेरियल को इशू करते वक्त भी यदि हमने कंट्रोल रखा है, एक सिस्टमैटिक वे में काम किया है, प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक के साथ काम किया है, तो यहाँ पर भी हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और जो कि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं इशू ऑफ मटेरियल होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे किसी भी फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टोर डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर सारा रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है। दूसरा एक डिपार्टमेंट और होता है जो कि होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पर इस रॉ मटेरियल से सारे प्रोडक्शंस किए जाते हैं। फाइन। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल इशू किया जाता है तो उससे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को एक मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप देखा। ये मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिएगा, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने जितना भी मटेरियल उसे रिक्वायर्ड होता है, यानी किस क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, साथ ही क्या नंबर हैं, किस तरह से, क्या पूरी जानकारी इस मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में दे दी जाती है। यानी ये मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप स्टोर डिपार्टमेंट के पास एक रिकॉर्ड होता है कि पर्टिकुलर X डिपार्टमेंट से हमें मटेरियल रिक्विजिशन के लिए एक नोट प्राप्त हुआ है, जिसके बिहाफ पर स्टोर डिपार्टमेंट अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करता है। तो ये एक तरह से एक रिकॉर्ड हुआ है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहे या स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहे। तो ऐसी स्थिति में जब मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है एज पर द मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसी समय डेबिट कर दिया जाता है कि कितनी अमाउंट का मटेरियल, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल इशू किया गया है। देखिए, प्रॉपर अकाउंटिंग भी यहाँ पर साथ में करनी होती है एक स्टोर मैनेजर को, ताकि एक कंप्लीट रिकॉर्ड उसके पास रहे। एज आई सेड कि कंप्लीट टूल्स के साथ, टेक्निक के साथ यदि काम किया जाए तो यहाँ पर भी हम अपने कंट्रोल को लगा सकते हैं और अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या होता है कि अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस प्राइस पर मटेरियल को इशू किया जाए। यानी मटेरियल जो इशू किया जा रहा है वो कौन सी प्राइस पर किया जा रहा होगा, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता होगा, स्टोर डिपार्टमेंट में यदि कोई A मटेरियल मंगवाया जा रहा है तो हो सकता है कि वो जनवरी के मंथ में 5 रुपये किलो हो और मार्च तक आते आते उसकी रेट बढ़कर 7 रुपये किलो हो जाए, और अप्रैल में क्योंकि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल चेंज हुआ और इसकी वजह से उसका रेट 20 किलोग्राम हो जाए। सेम उसी तरह से जैसे 20 रुपए किलो वाले टमाटर 200 रुपए किलो में बिक रहे हैं, तो ऐसे
चेंजेस पर, इस तरह के चेंजेस पर अब यदि मई में हमें रिक्विजेशन मिलता है कि हमें 500 किलोग्राम मटेरियल चाहिए, तो ये मटेरियल 5 रुपये पर इशू किया जाए, 7 रुपये पर इशू किया जाए या 20 रुपये पर इशू किया जाए, ये स्टोर डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किस तरह से काम किया जाना चाहिए और इसके डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, देखते हैं। किस प्राइस पर मटेरियल इशू किया जाना है, देखिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है इन्वेंटरी कंट्रोल का, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, कि हमें इन्वेंटरी या स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम है उस पर किया जाना चाहिए। तो हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि हम उस मेथड को अडॉप्ट करें जिससे हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। यानी मार्केट प्राइस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। यदि हमारे आज जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे स्टोर में, यदि उसको हमने 20 रुपये में खरीदा था और अब मार्केट प्राइस उसकी 200 रुपये हो गई है, तो ये मार्केट प्राइस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मटेरियल हमने 20 रुपये पर खरीदा था, तो हम यहाँ कोशिश करना चाहेंगे कि मटेरियल को इशू ही इस तरह से किया जाए कि बचा हुआ जो मटेरियल है उसमें कॉस्ट प्राइस मिनिमम हो, क्योंकि यदि मार्केट प्राइस मिनिमम हो गई तो हमें मार्केट प्राइस पर वैल्यू करना पड़ सकता है। तो इसलिए एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मटेरियल को उन्हीं टेक्निक्स के साथ, उन मेथड्स के साथ इशू किया जाए कि हमारा कॉस्ट प्राइस मिनिमम हो इंस्टीड ऑफ मार्केट प्राइस। तो इस कंसेप्ट को, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर पढ़ते हैं। वो है फीफो मेथड, इट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज मेथड जिसमें सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड पर काम करेंगे, और अन्य अदर मेथड्स जो हमारे पास हैं वो कुछ जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं कि बेस स्टॉक मेथड क्या कहता है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड क्या होता है। तो गाइज इन सारे ही मेथड को अब हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हैं। तो इंतज़ार करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल अकाउंटिंग अड्डा के साथ। फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट स्टोर लेजर अकाउंट जो हमें इस कंप्लीट मेथड में काम में आने वाले हैं। तो ये सारे मेथड्स में आप एक अकाउंट फॉलो करेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसमें इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले मेथड लिखा जाता है, यानी कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, लीफो, फीफो, एवरेज मेथड एंड व्हाटएवर। नाउ इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये फॉर्मेट। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, यानी किस डेट को आपका ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। देन रिसिप्ट का कॉलम होता है, यानी कौन कौन सा मटेरियल रिसिप्ट हुआ है, यानी कौन सी क्वांटिटी का, उसकी रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है। थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पर इशू, यानी मटेरियल जो स्टोर से इशू हुआ है, कौन सी क्वांटिटी का इशू हुआ है, कौन सी रेट का इशू हुआ है और कितने अमाउंट का मटेरियल इशू हुआ है। और फाइनली एक फोर्थ कॉलम जो हम बनाते हैं वो है बैलेंस का कॉलम, जो कि चाहे इशू हुआ हो चाहे रिसिप्ट हुआ हो इसे मेंटेन करना ही होगा। यानी फाइनली हम देखेंगे कि 10 में से 2 गए तो 8 बच रहे हैं, 8 में 3 रुपए और मिला लिए जाए तो यहाँ पर 13 रुपए बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैलेंस कॉलम हर स्थिति में मेंटेन किया जाएगा कि स्टोर में फाइनली एट द एंड ऑफ द डेट हमारा बैलेंस कितना है। तो गाइस इस तरह से स्टोर लेजर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, जो कि आपको बनाना आना चाहिए। कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है स्टोर लेजर अकाउंट क्या है। तो इस अकाउंट में सिंपली जो स्टोर में मटेरियल रिसिप्ट होता है, इशू होता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइडेड होती है, उपलब्ध होती है या अकाउंटिंग की जाती है। और फाइनली हम अपना बैलेंस भी देख सकते हैं पर्टिकुलर किसी डेट पर। तो गाइस ये है स्टोर लेजर अकाउंट। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको समझ में आया हो मेरा कंटेंट। अभी तक मेरा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 95% ऑफ माई व्यूअर्स हैज़ नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार हमें, आपका लाइकिंग्स हमें मिलनी चाहिए, ये मोटिवेशन है हमारे लिए। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें आप।
सो गाइज, थैंक यू so much, thank you for watching.